हेलो दोस्तों, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक चल रहा था। तो उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होती है, पर हम उनको मॉडिफाई करके या थोड़ा सा सॉल्व करके या कुछ सब्सटीट्यूशन करके उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं और फिर उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम कुछ इसी तरह की इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कि ये एक इक्वेशन है 2x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्योंकि इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 4 है, और जिसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। देखिए, हमने एक्स स्क्वायर को क्यों लिया, x⁴ को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम x⁴ को y ले लेते तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। अब हम क्या करेंगे, जब हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे y लेंगे तो ये हो जाएगा 2। देखो, एक्स स्क्वायर की जगह y आया, यहाँ पे x⁴ है। x⁴ को हम एक्स स्क्वायर होल पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y एंड उसकी पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। एंड अब हम यहाँ पर आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4। y इज इक्वल्स टू हो गया -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 4। एंड आपको पता होगा कि हम -√7 को -1 इंटू √7 लिख सकते हैं, और -√1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 4। एंड यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ चुकी है -1 प्लस आयोटा √7 अपॉन 4, और y इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √7 अपॉन 4। ये हमारी दो वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 4 है, लेकिन अभी तक हमारे पास कितने सॉल्यूशन आए, सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आए हैं। अब देखिए, ये एक्चुअली हमने जो वैल्यू y की निकाली थी, ये y की वैल्यू ये जो निकाली थी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस आएगा सिर्फ √7 अपॉन 4, और यहाँ से हमें मिला x, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस आयोटा √7 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा प्लस -1 माइनस आयोटा √7 अपॉन 4। और हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक वैल्यू तो हो जाएगी, देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √7 अपॉन 2, और एक हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस प्लस √7 अपॉन 2। और ऐसे ही हमें यहाँ से भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी, तो एक हो जाएगी -1 माइनस आयोटा √7, यहाँ पर आयोटा भी आ जाएगा, अपॉन 2 एंड इसका स्क्वायर रूट,
और एक हो जाएगी -1 माइनस आयोटा √7/2। तो ये 4 वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं फॉर द गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं। x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 2x। यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट हटाते हैं। पहले स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें मिलेगा यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 2x होल पावर 2। यहाँ से मिला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2x। हम इन टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4, यहाँ से मिल जाएगा प्लस 60 अपॉन 2 और यहाँ से मिलेगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 2 एंड x स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है 8। सो -2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 8 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 8 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 6 अपॉन 2 एंड यहाँ से हो जाएगा -10 अपॉन 2। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, यहाँ से मिल गया 3, यहाँ से मिल गया -5। तो x की वैल्यू आई यहाँ पे 3 और -5। अब यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर हमने सॉल्यूशन निकाला, तो इसलिए हमें यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिले हैं, 2 सॉल्यूशन मिले हैं। पर हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस इक्वेशन के पास 2 सॉल्यूशन हो कि नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये दोनों जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं ये एक्चुअली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। वैसे तो हम इनको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इनको सॉल्व किया है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम पहले चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 2x। हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे x को 3 सब्सटीट्यूट करें तो राइट साइड तो लेफ्ट साइड तो हमारा 3 रहने वाला है। हम RHS में इसको रखते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 3 और यहाँ से हमें मिलेगा 15 माइनस 6 और यहाँ से मिलेगा हमें 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। अब देखिए हमारा RHS और LHS क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ x इक्वल्स टू 3 क्या होगा, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब हम इस इक्वेशन में x को -5 सब्सटीट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू -5 लेंगे तो हमें मिलेगा, LHS तो हमारा -5 ही रहने वाला है, RHS हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ से मिला 15 माइनस माइनस प्लस 10 और यहाँ से हमें मिला स्क्वायर रूट 25 और यहाँ से हमें मिला आंसर 5। देखिए हमारा RHS तो 5 आया पर LHS क्या था, -5 था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो x इक्वल्स टू 5 है, ये देखो हम इसको बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इस तरीके के सॉल्यूशन को एक्सट्रानियस सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो किसी इक्वेशन को मॉडिफाई करने पर तो हमें मिल जाता है, पर अगर हम उसको रियल ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ये पता चलता है कि ये तो इसका सोल्यूशन नहीं है, पर हमें मिला वो उसको आगे सॉल्व करके ही होता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। और हम इसको ये बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि x को -5 रखने पे LHS RHS इक्वल नहीं आया है। कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हेंस सॉल्व देम। हमसे बोला गया कि पहले हमें इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है और फिर हमें उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 4p² - 16p² + 5 = 0। तो यहाँ पे हम p⁻² को y ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी फिर 4y² - 16y + 5 = 0। एंड यहाँ से हमें y मिलेगा -b + -b² -4ac/2a। यहाँ से मिला y = 16 ± 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 माइनस ये हो जाएगा 16 × 5 80/8। यहाँ से मिला y = 16 ± 256 माइनस 80 करेंगे तो होगा 176/8। एंड यहाँ से मिलेगा 16 प्लस माइनस, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 176 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4√11/8। एंड यहाँ से हमें मिलेगा y = 16। हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 ± √11/8। 4 2 = 8। यहाँ से मिला 4 ± √11/2। एंड यहाँ से हमें y मिल जाएगा 4 + √11/2 और 4 - √11/2। और यहाँ से हमें ये एक्चुअली अब हमें किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें मिली है p² की वैल्यू। तो एक हो जाएगी एक वैल्यू हो जाएगी p² = 4 + √11/2 और एक हो जाएगी p² = 4 - √11/2। यहाँ से हमें मिलेगा p = ±4 + √11/2 और एक हो जाएगी p² = -4 - √11/2। एंड यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा p = एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक हो जाएगा 4 + √11/2 और एक वैल्यू हो जाएगी -4 + √11/2 और यहाँ से भी एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में होगी, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। सो +4 - √11/2 और एक माइनस √4 - √11/2। ये हो चुके हमारे 4 सॉल्यूशन फॉर द गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट 5x² - 6 होल पावर 1/4 = x। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन में है 1/4। हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ पहले पावर 4 ले लेते हैं, क्योंकि फिर ये 4 पावर हट जाएगी, 1/4 पावर हट जाएगी। टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स, यहाँ से हमें मिलेगा 5x² - 6 ⁻1/4 एंड होल ⁻4 = x⁻4। यहाँ से मिला पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, 1/4 से 4 कैंसिल, सो 5x² - 6 = x⁻4। अब हम इस पूरी टर्म को यहाँ पे लाके माइनस कर देते हैं। सो x
माइनस 5x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही करना है हमें, हम एक्स स्क्वायर को y ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, यहाँ ये हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 2। यहाँ से मिला हमें 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 2, और एक हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ से मिला y इज इक्वल्स टू 6/2 एंड y इज इक्वल्स टू 4/2। यहाँ से मिल गया 3, यहाँ से मिल गया 2। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, y इज इक्वल्स टू 3 और 2, यानी कि हमें मिल गया x² इज इक्वल्स टू 3 और x² इज इक्वल्स टू 2। एंड यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। यहाँ से हमें चार वैल्यूज मिल चुकी है, x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √3 √2 और माइनस √2। ये हमारी चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर एक तरीका क्या है, हम दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर ले, और जब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे a माइनस बी यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकता है हमारे लिए इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, हम अभी स्क्वायरिंग ना करके हम पहले इस टर्म को राइट साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिला 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें अभी भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 एंड सॉल्व करेंगे। आगे हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x प्लस 2x प्लस 1, और हम इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2 माइनस x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट x प्लस 1, और 2x माइनस x हो गया x, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, अभी भी यहाँ पे हमारे पास रूट है, तो हमें फिर से यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी रूट हटाने के लिए। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिला a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू 4, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 एंड 4 को अंदर इंटू कर लेते हैं। सो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4। अब हम इन टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो x² प्लस 2x प्लस 1
-4x - 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर 2x - 4x - 2x 1 - 4 - 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ऐसे मिला x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 2, ये हो गया 2 प्लस माइनस √16 अपॉन 2, एंड यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4 अपॉन 2, एंड यहाँ से हमें x की वैल्यू एक मिल जाएगी 2 प्लस 4/2 और एक हो जाएगी 2 माइनस 4/2, और यहाँ से हमें मिला सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 तो 6 अपॉन 2, एंड यहाँ से माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ से हमें मिला 3, यहाँ से हमें मिला -1, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 3 और 1। ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ignu.math पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।